बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास के 21वें दिवस हम 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आप तक समय से पहुंच सकें। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, अभी 20वें अध्याय की कथा में हमने सुना शंख मुनि ने जब व्याध को श्री भागवत धर्म को सुनाया, उस भागवत धर्म को सुनकर के वहां के वृक्ष से निकलकर के एक महाभयंकर सर्प प्रकट हुआ और उसने सर्प देह का त्याग करके दिव्य रूप धारण किया। तो अध्याय में श्रुतदेव जी महाराज कहते हैं, महामुनि शंखदेव ने उस व्याध के सहित आश्चर्यचकित होकर के उससे पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी दशा क्यों है और किस कर्म के कारण यह अकल्याणकारी दुष्ट योनि आपको प्राप्त हुई और अकस्मात ही आप उस दुष्ट योनि से कैसे छुटकारा प्राप्त कर गए, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तो शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पृथ्वी पर दंड की भांति लौटा हुआ वह जीव प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके कहने लगा, पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण था और प्रयाग में रहता था। रूप एवं युवावस्था से युक्त तथा विद्या के मद से अत्यंत घमंड में रहा करता था। धनी बहुत से पुत्रों से युक्त था। सदा अहंकार रूपी दोष से दूषित था। अंतःकरण मलिन था। मैं कुसीद नामक मुनि का पुत्र रोचन नाम से प्रसिद्ध था। आसन, शयन, निद्रा, व्यवसाय अर्थात मैथुन, जुआ, सांसारिक बातें एवं ब्याज लेना, पैसा देना, यही मेरा व्यापार था। लोक निंदा के भय से कभी कभी सूत बराबर कार्य कर देता था, किंतु मैं श्रद्धा कभी भी नहीं करता था। मुझ दुर्बुद्धि का कितना समय इसी प्रकार दुष्टता में बीत गया। तब इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण में भगवत प्रिय वैशाख मासीय धर्मों को उस क्षेत्र के निवासी पवित्र कर्मा ब्राह्मणों के लिए सुनाया। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हजारों की संख्या में प्रातः स्नान करके अविनाशी मधुसूदन भगवान की पूजा करके जयंत के द्वारा कही गई कथा से पवित्र हो करके मौन रह करके भगवान वासुदेव की कथा में लवलीन हो करके सभी कथा को सुनते हैं। वे वैशाख धर्म में पूर्ण रूप से लगे रहते थे तथा पाखंड एवं आलस्य से रहित थे। उस सभा को कौतूहल पूर्ण देखने के लिए मैंने वहां प्रवेश किया। मेरे सिर पर पगड़ी थी। पगड़ी गिराकर मैंने कभी भी उन्हें नमस्कार नहीं किया तथा पान खाया था। सर्वांग में चंदन लगाए एवं कंचुक पहने था। सांसारिक बातों के द्वारा मैंने कथा में जाकर के वहां विघ्न भी किया।
उस समय सांसारिक बातों के कारण सभी का चित्त चंचल हो गया। कभी कहीं कपड़ा फैलाकर, कहीं निंदा करते हुए, कहीं हंसते हुए, इस प्रकार मैंने जब तक की कथा समाप्त नहीं हुई तब तक का समय बिताया। पीछे इसी दोष के कारण मैं अल्पायु हो गया और सन्निपात हो जाने के कारण दूसरे ही दिन पंच तत्व को प्राप्त हो गया, अर्थात मर गया। खौलते हुए जल वाले हलाहल विषमय नरक में जाकर के तथा वहाँ की भयंकर यातनाओं को 14 मनवंतर तक भोग करके क्रमशः 84 लाख योनियों को भोगता हुआ अब मैं इस बरगद के वृक्ष के खोडर में पैदा हुआ। यह बरगद का वृक्ष 10 योजन अर्थात 40 कोस चौड़ा तथा 100 योजन अर्थात 400 कोस ऊंचा है। इसी में 7 योजन अर्थात 28 कोस का एक खोडर है। उसी में मैं तामस स्वभाव वाला सर्प होकर के रहता हूँ। हे विप्र से अपने पूर्व जन्म के कर्मों से पीड़ित मेरे जो 10,000 वर्ष हैं वे निराहार ही इस कोटर में बीत गए। भाग्यवश आपके मुख कमल के द्वारा कही गई कथा रूपी अमृत को अपनी आंखों रूपी कानों से सुन करके हे मुने मेरे सभी पाप कट गए हैं, नष्ट हो गए हैं। अतः अब मैं सर्प योनि को छोड़ करके दिव्य रूपधारी पुरुष हो करके दोनों हाथों को जोड़ करके विनम्र हो करके आपकी शरण को प्राप्त करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप किस जन्म में मेरे बंधु थे यह मैं नहीं जानता। मैंने कहीं भी किसी का उपकार नहीं किया तो भला संतों का मेरा संबंध कैसे हो सकता है। समचित्त साधुओं का जो कि सदा जीवों पर दया करते हैं उनकी परोपकार की प्रकृति ही हुआ करती है। इन लोगों की बुद्धि कभी भी इसके विपरीत नहीं होती। आज आप मुझे अनुग्रहित करें जैसे कि मेरे बुद्धि धर्म में हो, सुंदर उत्तम गति हो, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो, कभी कहीं भी चक्रधारी प्रभु की विस्मृति ना हो तथा उत्तम चरित्र वाले महान पुरुषों की संगति सदा होती रहे। मुझे कभी भी अमर्ष, अहंकार, मद ना हो, मुझ में दरिद्रता होवे जो कि मदांधों की आंखों का अंजन होता है। इस भांति बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए बारंबार प्रणाम करके विनम्र होकर के हाथ जोड़ करके उनके आगे चुपचाप बैठ जाता है। तब प्रेम में भर कर के महामुनि शंख ने अपने दोनों हाथों से उसको उठाया और उस निष्कलंक ऋषि ने अपने हाथ से उसके अंग का स्पर्श किया अर्थात उसे दुलार किया। उन्होंने उस दिव्य स्वरूपधारी ब्राह्मण पर बड़ी ही कृपा की और कृपा पूर्वक उसे तुरंत भावी वृत्तांत सुनाया। हे ब्राह्मण, तुम वैशाख मास महात्म के श्रवण तथा भगवान विष्णु के महात्म श्रवण से तुरंत सभी पापों से मुक्त होकर के अतिवाहिक लोकों को भी क्रमशः जाकर पुनः भूलोक में आओगे और यहाँ पर पवित्र दशाण देश में तुम उत्तम ब्राह्मण होगे, वेद शर्मा इस नाम से प्रसिद्ध होगे तथा सभी विद्याओं में निपुण होगे। उस समय अपने अनुबंधनों, जन्म मरण बंधनों को स्मरण करते हुए तुम सभी ऐषणाओं को छोड़ करके परम पवित्र हो करके भगवत प्रिय वैशाखोक्त सभी धर्मों को करोगे। वहां उस जन्म में तुम द्वंद्व भावना से रहित, कामना रहित, आसक्ति रहित, गुरु में भक्ति रखने वाले जितेंद्रिय होकर के सदा भगवान की कथा कहने एवं सुनने में लगे रहने वाले व उसी प्रकार उनका
प्रचार प्रसार करने वाले होगे, उससे सिद्धि प्राप्त करके तुम परम पद को प्राप्त होगे, जो कि योगियों के द्वारा भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। कहते हैं, हे पुत्र डरो मत, मेरे प्रसाद से तुम्हारा कल्याण होगा। हंसी से, भय से, क्रोध से, कामना से अथवा स्नेह से पापों को दूर करने वाले भगवान नाम को एक बार उच्चारण करके, जोर से कह करके पापी लोग भगवान विष्णु के व्याधि रहित परम पद को प्राप्त करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, श्रद्धा से युक्त कोप को जीते हुए जितेंद्रिय तथा दयालु लोग कथा को सुन करके उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है, क्या संदेह है। कुछ लोग कथाओं के कहने एवं सुनने में सदा लगे रहने वाले सभी धर्मों को नहीं करते हुए भी केवल भक्ति से ही भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग द्वेष अर्थात बैर भाव के कारण भक्ति द्वारा भी भगवान की उपासना कर लेते हैं, वे भी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्राण हर लेने वाली पूतना, उसने क्या पुण्य किया था, लेकिन भगवान ने उसको अपनी सायुज्य मुक्ति को प्रदान किया। मुमुक्षुओं मोक्ष की कामनाओं का कर्तव्य विधि रूपेण वेदों में यही प्रतिपादित है कि सदा महात्माओं के संग में रहते हुए प्रभु के उद्देश्य से ही वाणी का प्रयोग व नाम संकीर्तन आदि करना, वही वाक सर्ग वाणी का प्रयोग प्राणियों के पापों को दूर करने में समर्थ होता है, जिसके बिखरे हुए असंबद्ध पदों में भी जगत नियंता अनंत प्रभु की कीर्तियों से भरे हुए उनके नाम हों, जिसे साधु महात्मा लोग सुनते हैं, गाते हैं, गिनते हैं, मनन करते हैं। जो व्यापक प्रभु कष्ट से होने वाली सेवा को नहीं चाहते, ना तो अधिक धन चाहते हैं, न रूप सौंदर्य और युवावस्था ही चाहते हैं, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपना दैदीप्यमान प्रकाशमय परम धाम दे देते हैं। उन्हीं दयालु की शरण में हम लोग चलें। उन्हें व्याधि रहित भक्त वत्सल अव्यक्त चित्त व ज्ञान से जानने योग्य दया के सागर नारायण की शरण में जाओ। हे महान बुद्धि वाले, वैशाख मास के कहे गए सभी धर्मों को करो, इससे संतुष्ट हो करके जगत के स्वामी प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे। वह दिव्य पुरुष यह कह करके रुक गया और व्याध को देख करके पूर्ण चकित हो करके उसने पुनः मुनि श्रेष्ठ से पूछा। उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे शंखदेव, मैं दयालु आपकी दया से धन्य हो गया। आपने मेरे ऊपर बड़ा ही अनुग्रह किया है। भाग्य से मेरी दुर्योनि चली गई, अब मैं परम गति को प्राप्त कर रहा हूँ। यह कह करके उनकी परिक्रमा करते हुए शंख मुनि से पुनः आज्ञा प्राप्त करके वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग को चला गया। तब सायंकाल आ गया। व्याध के द्वारा महामुनि शंख जी का जो व्याख्यान उसने सुना, उससे वह बड़ा संतुष्ट हुआ। सायंकाल की संध्या करके शेष रात्रि को बिता करके राजाओं, देवताओं एवं महात्माओं के अनेक प्रकार के आख्यानकों, प्रभु के अवतारों की लीलाओं तथा देखी हुई सभाओं को कहते सुनते शेष रात्रि का समय बिता करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ पैर धो करके मौन हो करके शौच आदि पवित्र क्रियाओं को करके तारक ब्रह्म का ध्यान करते हुए मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास में सूर्योदय के पहले स्नान करके संध्या आदि कर्मों को करके तथा सभी पितर आदि का तर्पण करके व्याध को बुला करके प्रसन्न अंतःकरण के साथ
उसके सिर पर जल छिड़क करके तथा देख करके चारों ओर राम इन 2 अक्षरों का उपदेश किया, जो कि वेदों से भी अधिक महत्व रखने वाला एवं परम पवित्र है, कल्याणकारी है। क्योंकि भगवान विष्णु के एक एक नाम भी सभी वेदों से अधिक माने गए हैं। उन अनंत नामों में से सहस्र नाम श्रेष्ठ है, अर्थात विष्णु सहस्र नाम की बहुत बड़ी महिमा है। उस प्रकार के नाम सहस्त्र हजार नाम के समान एक राम नाम को बताया गया है। इसीलिए हे व्याध, राम की प्रभु का नाम है, उसे निरंतर जपो। हे व्याध, मृत्यु पर्यंत इन धर्मों को करो, तदनंतर तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। तब तुम वाल्मीकि इस नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। इस प्रकार व्याध को आदेश देकर के उन्होंने दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान कर दिया। व्याध भी उनकी परिक्रमा करके, उन्हें बारंबार प्रणाम करके, कुछ दूर तक उनका अनुगामी हो करके पीछे पीछे गया, किंतु वह अलग होने के दुख से दुखी होकर के रोने लगा। जहाँ तक उसकी आंखें जा सकती थीं, वह शंख मुनि की गति को बारंबार देखता रहा और तत्पश्चात लौटा, तब भी अपने चित्र को उन्हीं में लगाए रहा और उन्हीं में ही अपने हृदय में उनके बारे में बारंबार सोचता हुआ छाया के लिए मार्ग में वृक्ष एवं वनों का निर्माण करके, वन को साफ व स्वच्छ करके, निर्मल पोसरा का प्रबंध करके, अत्यंत उत्तम इन बैसाख मास में कही गई धर्मों को उसने किया। कैथ, कटहल, जामुन, आम आदि के फलों को रास्ते में चलते हुए थके हुए लोगों के लिए आहार स्वरूप में दिया, अर्थात भोजन कराया। उपानह, जूता चप्पल दान किया। चंदन, छाता, पंखा तथा कहीं कहीं पर बालुओं को ढकने वाली छायाओं से पथिकों को श्रम अर्थात उनके थकावट को दूर किया, पसीने को दूर किया। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम 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 इन 2 अक्षरों का निरंतर उसने जाप करते हुए व्याध का जन्म व्यतीत कर दिया। तदनंतर वाल्मीकि का पुत्र हुआ। वहाँ ही एक तालाब के किनारे पर कृणु नामक मुनि अन्न भोजन त्याग करके कठिन तपस्या कर रहे थे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर उन ऋषि के जो शरीर होता है उसमें वाल्मीकि चढ़ जाता है। उन मुनि श्रेष्ठ को लोगों ने वाल्मीकि कहा। तप की समाप्त होती ही कृणु को सांसारिक विषय भोग वासनाओं का ध्यान आ गया और राजन उन मुनि का जो वीर है वो स्खलित हो गया। उसे एक सर्पणी ने ग्रहण कर लिया। तब उससे एक वनेचर भिल्ल पैदा हुआ जो कि महायशस्वी होते हुए 14 भुवनों में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने मन को हर लेने वाले एक निबंध के द्वारा भगवान राम के परम पवित्र दिव्य कथना को हम सबके लिए प्रकट किया, जो कि सांसारिक कर्म बंधनों को काट देने वाला है, संसार में विस्तारित किया। श्रुतदेव जी ने कहा कि हे भूप, बैसाख का महात्म तो देखो, जो कि थोड़ा किया हुआ भी अत्यधिक फल प्रदान करने वाला है। व्याध ने भी जूता इत्यादि दान करके परम दुर्लभ ऋषि पद को प्राप्त किया, तो पापों को काटने वाले रोमांचकारी उस उत्तम आख्यान को जो कोई सुनता है अथवा जो कोई सुनाता है, वे दोनों पुनः स्तनप देह अर्थात माता का दूध पीने वाली देह को प्राप्त नहीं करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास महात्म्ये नारदम्बरीशंवादे व्याधोपाख्याने वाल्मीकिर्जन्म नाम कथनम नाम 21 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वैशाख मास की जय।